वो नहीं ड्रिंक करते और तू उनको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। मैंने साथ के साथ घूमा एंड आई अपोलोजाइज टू हर कि भाई मेरे से हुई गलती। कर रहा था, अगर लोग ध्यान से देखें, हाँ मैंने फोर्स जरूर करा, बट आप मेरे हाथ, अगर कोई बंदा डिसरिस्पेक्ट करना चाहे या कुछ और गलत ख्याल हो ना मन में, तो वो कभी ऐसे हाथ नहीं रखेगा, अपनी मुट्ठी बंद करके ऐसे हाथ नहीं रखेगा, रिस्ट बंद करके नहीं रखेगा। मैं मतलब आपने उनको डराया धमकाया भी है, ये चीजें भी निकली है। मेरे को धमकी आई है, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर मैं खोल दूं ना वो मैंने खैर सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टर्न। सो आज किसकी टर्न है? एक्सपेक्टेड नहीं होगा किसी को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में है और लोगों ने तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो ऐसी पर्सनालिटी मैंने तो भाई अपने पास बुला दी है। सो हियर इज। सत श्री अकाल सबको। सो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम गुरुबल है और मेरा अपना एक कॉमेडी कंटेंट है। आई एम अ कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर और मैं जोर जोर से जाके पब्लिक में चिल्लाता था मम्मी, मतलब चिल्लाता हूँ, बट आजकल थोड़ा सा विवादों में उलझ गया हूँ। राइट। तो मैं ये जो अभी चल रहा है, मतलब मैं बेसिकली तो यही पूछना चाहूँगी, कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ? और मतलब लोग आपको अब सिर्फ यही से जान रहे हैं कि आपने एक औरत की डिसरिस्पेक्ट की और आपने मतलब क्या एलिगेशन जो भी लगे आपने, आप पर इतने इल्जाम लगे हैं। तो ड्रिंक ऑफर करना मेरे हिसाब से गलत नहीं है किसी भी लेडी या मैन को, क्योंकि आजकल तो हर कोई पीता है। राइट। ठीक है, हर बंदा पीता है आज के डेट में। मुझे नहीं पता था वो पीते हैं नहीं पीते हैं, दैट इज़ माई फॉल्ट। मुझे नहीं पता था और मुझे था कि हम जंग जनरेशन है, आज वाली जेनजी जनरेशन है, हमारे में क्या चलता है कि हाँ भाई पी पी पी, तो मेरा वो वाला सीन था। तो उसमें अगर डिसरिस्पेक्ट लगा रहा लोगों को, तो उसके लिए मैंने उसी टाइम उनको अनकम्फर्टेबल फील हुआ था। जो कि मुझे साथ खड़े एक भाई थे हमारे, उन्होंने बताया कि वो नहीं ड्रिंक करते और तू उनको अनकम्फर्टेबल फील करा रहा है। मैंने साथ के साथ घूमा एंड आई अपोलोजाइज टू हर कि भाई मेरे से हुई गलती एंड मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। और उसके बाद भी मेरे को लोगों ने मतलब पहली बात तो चलो ये सब हो गया वहाँ, ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती ना, वो वहीं ख़त्म हो जाती ना। मैं कहीं पोस्ट करता, मैंने खुद सामने से हर चीज़ पोस्ट करी। उसका भी रीज़न था, पोस्ट इसलिए करा मैंने क्योंकि मुझे था कि भाई अगर मैं पोस्ट करूँगा तो मैं खुद अपनी चीज़ बता दूँ, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वीडियोस तो वहाँ बन चुकी थी, लोगों ने वीडियोस बना ली थी। अब क्या था कि जो जिन बंदों ने, जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, वो कह रहा था कि मैं तेरी खत्म करा दूंगा बात, वो तेरे को जो उसने हाथ उठाया है वो तेरे को माफ़ी मांग लेगी, मैं बात सारी खत्म करा दूंगा। ये बात हुई थी हमारी फ़ोन पे और वहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद मेरे को थोड़ा गुस्सा था तो मैंने उस बंदे के फ़ोन नहीं उठाए, बिकॉज ऑफ कि आप अंदर ही अंदर बात खत्म करा दोगे, ठीक है, ओके है, वो भी सॉरी बोल देगी, मैं भी सॉरी दोबारा से बोल दूंगा, ओके। बट कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद किसी वीडियो तो वहाँ पर सबके पास से कोई भी कुछ भी करके डाल देता। मैं कह रहा हूँ जिसके 10 फॉलोवर्स थे वो भी डाल देता ना। ये चीज़ ऐसी थी कि ये हाइप पकड़ लेती और वो कुछ भी लिख कर डाल देता ना, वो लोगों ने वही मानना था। तो मेरे को फिर उसके बाद अपनी बात रखने का मौका ही ना मिलता। तो सामने से मैंने वीडियोस डाली थी, सामने से मैंने बोला था। मुझे गुस्सा भी था और मेरे को था कि भाई कल को मेरे को कोई और बदनाम करे, इससे अच्छा मैं खुद अपनी हर चीज़ बता दूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा तो मेरे लिए। आपके ऊपर मतलब बेसिक से जाते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग से जाते हाँ। हैं। तो आपको बोला गया कि आपको फेम चाहिए, आप फेम के लिए कर रहे हो। दूसरी चीज़, वो बोलते हैं कि वुमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं, बट आपने मेन कार्ड प्ले किया है, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि आपको चाहिए था ये कंट्रोवर्सी वाला चीज़, मतलब आपको मेनली फ़ायदा उठाना था, ऐसा बोला गया इस चीज़ में। अभी मैंने जवाब दे दिया, मेरे को फेम की ज़रूरत नहीं है। मैं लिटरली अपना मैं पूरा बेस्ट वर्क कर रहा था, अपनी पूरी मेहनत कर रहा था, लोगों को हँसाने की कोशिश कर रहा था और मैं लोगों से भी बहुतों से मिल रहा था। अभी मैं लास्ट इस 5-10 दिन पहले से ही मैं 10-15 दिन मुंबई भी रह के आया हूँ और मैं धीरे-धीरे मूव होने की सोच रहा हूँ। मैं एक्टिंग स्कूल जॉइन करने की सोच रहा हूँ। मतलब मैं अपना आगे, मेरे सॉन्ग्स आ रहे हैं 2-3, मेरा उस पे काम चालू है। तो मेरा वो सब चीज़ों में ध्यान था। मेरे को इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि मेरे घर वाले भी नहीं, इसके खिलाफ है सीधा। मेरे घर वाले भी ऑब्वियस। नहीं चाहते कि मैं ये चीज़ें करूँ, बट स्टिल ये हो गया। अब जैसे भी हुआ, अब मेरी किस्मत में था ये होना तो राइट। हो गया। बट मेरे को कोई फेम की ऐसी ज़रूरत नहीं है। मेरे को ऐसी फेम से अच्छा तो ना ही मिले फेम, वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। क्योंकि राइट नाउ तो बहुत लोगों की नज़रों में मैं नेगेटिव ही हूँ कि मैंने गलत करा। बहुत से क्रिएटर्स, बहुत से इन्फ्लुएंसर अपनी गर्म तवे पे रोटियां सेक रहे हैं अपने व्यूज़ पाने के लिए। तो कोई बात नहीं, वो करें। और ना मेरे को व्यूज़ की ज़रूरत थी। बाबा जी की दया नाल ना मैनू बहुत व्यूज़ मिले हैं, बिकॉज ऑफ कि मैं कंटेंट पब्लिक चों दा प्रेजेंट किया। राइट। अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरी एक वीडियो 60 मिलियन गई थी। ओके। मैंने
3 मंथ्स में जब मैंने स्टार्ट करा था लास्ट ईयर 6 अगस्त 2023 स्टार्ट करा था ये मम्मी वाला, और उसके साथ फिर मैंने दूसरी चीजें भी करनी शुरू कर दी थी, जैसे ट्रांजिशंस, एक्सीडेंट ट्रांजिशन वाली। उनकी वजह से और मम्मी वाली वीडियोस की वजह से मैंने 3 मंथ्स में 100K कर लिए थे, कंप्लीट किए थे। 100K आ गए थे मेरे को। मैंने 6 अगस्त को शुरू करा, 12 नवंबर दिवाली वाले दिन, दिवाली गिफ्ट था वो मेरा। 100K मेरे हो गए थे। तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। मेरे को पता था कि मैं पब्लिक में वैसी चीज कुछ भी करूंगा ना खुराफाती, तो मेरे को फॉलोवर्स भी मिल जाएंगे, व्यूज भी मिल जाएंगे। तो मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं थी, ना मेरे को कंट्रोवर्सी की जरूरत थी। ये अब हो गया, और पब्लिक में मैंने इसलिए खुद से डाल दिया ताकि मैं बुरा ना बन पाऊं, बट मैं स्टिल अभी भी बुरा हूं लोगों की नजरों में, और कईयों के लिए अच्छा भी हूं। जो मेरे अपने हैं वो जानते हैं, और जो लोग अब जान भी रहे हैं उनको भी पता लग रहा है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। तो मतलब मैं ये चीज बताओ मेरे को कि मतलब मैं पर्सनली भी जानना चाहती हूँ कि जो ये आपको इमेज एकदम आपकी नेगेटिव बना दी गई है, या फिर आपको लग रहा है, तो आप इसको कैसे क्लियर, अभी आपके अकॉर्डिंग ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, राइट? तो इस चीज को आप कैसे क्लियर करना चाहोगे कि आप पर्सनल लाइफ में, मेरे को जैसे लगता है आप डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं करते होंगे लड़कियों की। आपको मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरा एक एम है। पहली बात तो मेरा लड़कियों वाले मामले में इंटरेस्ट, मेरा ना I'm a heartbroken guy। मैं आपको सीधा बता दूं, मेरा एक 4 साल का रिलेशन था, तो वो खत्म हो गया। उसके बाद मैं 2 साल से अभी सिंगल हूँ। 2022 से ये 24 चल रहा है, मैं सिंगल हूँ। और मेरा इन चीजों में अब इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि मुझे है कि मेहनत करनी है, और शादीशुदी में भी नहीं है मेरा इंटरेस्ट। मेरे घर वाले बोलते रहते हैं, तो अगर मेरी शादी होगी भी, इफ इन होनी है ऑब्वियसली, इन फ्यूचर करनी पड़ेगी मजबूरी में घर वालों के लिए। तो उसके बाद मेरी एक ही इच्छा है कि अगर मेरे शादी के बाद अगर मेरा पहला बेबी हो ना, तो वो लड़की हो। तो मैं इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बस मैं इतना बोलूंगा। और ये नहीं है कि अब ये चीज होगी इसलिए, ये चीज पहले से थी। जो मेरे साथ के हैं उनको भी पता है, या जो मेरी एक्स है उसको भी ये चीज मैंने बोली थी कि मुझे बेटी ही चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए। तो आप काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे? हाँ था। ओके, तो मतलब अकॉर्डिंग टू यू, और वैसे भी आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें कि आप लड़कियों की बहुत सारी चीजें मैं वहाँ भी रिस्पेक्ट ही कर रहा था, अगर लोग ध्यान से देखें। हाँ मैंने फोर्स जरूर करा, बट आप मेरे हाथ, अगर कोई बंदा डिसरिस्पेक्ट करना चाहे या कुछ और गलत ख्याल हो ना मन में, तो वो कभी ऐसे हाथ नहीं रखेगा, अपनी मुट्ठी बंद करके ऐसे हाथ नहीं रखेगा, रिस्ट बंद करके नहीं रखेगा, वो ग्रैब कर लेगा। तो आप उनको जानते थे पहले से? वहीं जानता था। अच्छा, और हम मतलब ऑलमोस्ट मैं 10:30 बजे उस पार्टी में एंटर हुआ, 9 बजे वो पार्टी स्टार्ट होनी थी, मैं 1.5 घंटा लेट था ऑलरेडी। और ये ऑलरेडी आए हुए थे वहां पर। तो वहां पर जब ये आए हुए थे, तो मैं जब आया तो मेरे को इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये निशा लांबा करके हैं। मेरे को नहीं पता था कौन है कौन नहीं। उसके बाद मेरे साथ 2-3 जो जाने थे मेरे साथ जो आए हुए थे, और मेरे साथ एक पीके बॉय करके क्रिएटर जो है वो भी था। तो फिर मेरे को उन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि ये ऐसे ऐसे करके वीडियोस बनाते हैं, डांस वाली भी, और इनका सलून वगैरह। तो मेरे को वहां से पता लगा थोड़ा बहुत, चलो वो पता लगा। उसके बाद फिर जब इंट्रोड्यूस हुए तब बातें हुई बहुत देर। उसके बाद हमने सबने डांस करा था उस पार्टी में पहले। मैं वही कह रहा हूँ, पहले की वीडियोस आ जाए ना तो मजा आ जाए, कि उसमें डांस की वीडियोस हैं। अच्छा, मतलब वो आपके साथ डांस कर रहे थे? हाँ, और नॉर्मल है। और एक चैनल का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा वैसे, बट एक चैनल ने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली है कि गुरुबल और निशा लांबा की फाइट से पहले की वीडियो, और उसमें हम हंस खेल रहे हैं सब। तो मेरे को शायद अब ना बहुत लोगों ने नोटिस करवाया, और बहुत लोगों ने बोला कि गुरु तू वीडियो ध्यान से देख, कि वो बंदी ना वो सामने ऐसे खड़ी है। जब मैंने लेके आया हूँ डांस करने के लिए, तो वो ऐसे खड़ी है, और जैसे ये कैमरा चल रहा है ना, तो वो कैमरे में देख रही है। उसके बाद उसका फिर कैमरे में ध्यान, फिर कंधे से यूं हाथ हटाना। तो वो जैसे कि उसको चाहिए था, और वो उसको मैंने दे दिया। और मैं लिटरली मैं सीरियसली बोलूंगा, मेरे कैमरास किसके थर्ड या थर्ड गिलास था मेरा वो, ठीक है, थर्ड राउंड था मेरा। 2 राउंड मेरे हो चुके थे विस्की के, और वो मेरा थर्ड था गिलास जो मेरे हाथ में था उस टाइम पे। और मैंने वो भी डांस कर रहे थे हम पहले से ही, वो लड़के से मैंने बोल के मंगाया कि मेरा गिलास दे वहां से टेबल से। वो मैंने मंगाया, और उसके बाद वो उनको लेके आया, और उसके बाद वो डांस हुआ जो भी हुआ, और उसके बाद जो भी हुआ वो बता ही चुका हूँ क्या हुआ। तो मतलब अगर आप कंट्रोवर्सी चाहते तो आप रियल चीजें बताते ही ना, शायद आप झूठ भी बोल सकते थे, इसमें ट्विस्ट भी कर सकते थे चीजें, बट ऑब्वियस तो रिस्पेक्ट रखी मैंने वुमेन की, इतनी रिस्पेक्ट रखी, क्योंकि मैं तो लोगों की नजरों में, तो लोग मेरे को कमेंट क्या कर रहे हैं, बेवड़ा, ड्रंक, ठीक है, बेवड़ा है ये, शराबी है ये, ऐसे वैसे। अगर मैं बेवड़ा था उस टाइम पे, अगर मैं बेवड़ा होता तो शायद मैं हाथ उठा देता ना, मेरे को इतनी सेंस तो थी ना मेरे अंदर।
बट उस टाइम पे क्या था कि अब आप एक पार्टी में जाते हो ना जहाँ सारे अपने लोग होते हैं, ठीक है, Right. तो आप फ्री घूमते हो पार्टी में, शायद आप भी पार्टी करते होंगे, तो आपको इतना पता होगा कि जहाँ आपके अपने होंगे ना, आप फ्री माइंडली घूम रहे होंगे और सबके, True. मैं उसके साथ नहीं, मैं बहुत लोगों को उठा उठा के लेके आ रहा था, मस्ती कर रहा था लोगों के साथ वहां पर, मैं अपना फुल मस्ती में था। वो ये वहां पर क्या होना था वो हो गया, अब छोड़ो क्या बोलूं मैं, बट उसका थप्पड़ मारना आपके लिए सही था। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, अगर मैंने आपके साथ ऐसे फोर्स करा सपोज, ठीक है, कि मैं मस्ती मस्ती में आपको फोर्स कर रहा हूँ, आप ड्रिंक करते हो नहीं करते हो, ये बात की बात है, आपने मना कर दिया नहीं पीते और मेरे को किसी ने बोला, मैंने आपको उसी टाइम अपोलोजाइज कर दिया और मैं सॉरी बोल रहा हूँ, और फिर आप धीरे से बोल रहे हो कि ये क्या हरकत है, ये क्या हरकत है, फिर आपको लगा ये तो मुद्दा शांत हो गया, इसने सॉरी मांग ली, फिर गिलास उड़ेल दिया मेरा ऐसे करके। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपको थप्पड़ मारना चाहिए था अगर मैं आपके साथ ऐसे करता, मैंने सॉरी भी मांग ली थी? मैं एक्चुअली बोल, जैसे आप बता रहे हैं कि पहले आप डांस कर रहे थे और उसके बाद में यू स्टार्टेड डूइंग सच थिंग, मतलब आप फिर खड़े थे और आई गेस वो भी कंफर्टेबल थे आपके साथ में, तभी शी इज स्टैंडिंग विद यू, तभी आपके साथ खड़े थे। जब मैं आपको डांस करने के लिए लेके आ रहा हूँ आप आओ मत, फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उठ के क्यों आए डांस करने मेरे साथ? और पूरी वीडियो क्लियर है, एक लड़के ने पेज पे भी डाली हुई है, वो मेरे पास नहीं आई हुई वो वीडियो, उसमें साफ दिख रहा है मैं उठा के लेके आ रहा हूँ डांस के लिए, और उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को बोला मेरा पैक पकड़वा, मतलब गिलास अच्छा, वहाँ पर लड़कियां भी थी और भी लड़कियां थी, और वो किस दूसरी तरह पार्टी की भी चल रही थी वहाँ पर भी। किस तरह की पार्टी थी बेसिकली? वो पार्टी एक बर्थडे पार्टी थी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो और बड़ा विवाद निकल आ जाएगा, ठीक है। तो वो किसी और की बर्थडे, मतलब बर्थडे पार्टी में हमें इनवाइट किया गया था, तो जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी वो एक कह लो पीआर कह लो, हमारे भाई हैं वैसे तो उनको ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स जानते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे क्रिएटर्स को इनवाइट करा हुआ था, तो मेरा भी एकदम से ही प्लान बना था, मेरा दिल नहीं था जाने का। फिर जब मेरा प्लान बना मैं यार आज फुल मस्ती काटूंगा, अपनी मस्ती मार के आऊंगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, अपना मस्ती करके मैं घर आ जाऊंगा, तो मैं उसी मॉल में गया था, मतलब अपना माइंडसेट पहले करके गया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। बट ऑडियंस का कहना ये भी है कि आप दोनों साइड से ये प्लान आउट किया गया है, तो ऐसा कुछ है क्या? अभी आपको मैंने अपनी सारी बात बताई, अब आप बताओ, मैंने अपना रखा ना कि मेरे को उसका जरूर लगा, क्योंकि अब मैंने नोटिस करा ना कि वो बाद में तैयारी कर बैठी थी कि हाँ कैमरे चालू हैं, अब मैं कुछ कर सकती हूँ उसके साथ, तो उसको मौका मिल गया कि हाँ ये ड्रिंक भी करता, और मैंने ऑफर भी कर दी। नहीं, बट दोनों साइड से ये चीज हुई भी है, मतलब लोगों ने दोनों तरफ बोला है, उनको भी और आपको भी, कि जिसको दुख होता है ना, आप जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली, सेकंड वीडियो डाली, थर्ड वीडियो डाली, तो 4-5 जब मैंने लगातार वीडियो डाली है ना, अब मैं मस्ती में वीडियोस डाल रहा हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ, और वो भी बोल रही हैं कि अब मेरे लिए वो वीडियोस नहीं बनाएंगी, क्योंकि मैंने लोगों को बीच में डाल दिया था, क्योंकि वो भी लोगों को बीच में डाल रहे थे, अपने फेवर में लेके आ रहे थे लोगों को, तो मैं भी ले आया था, तो शायद वो कहीं डर गई है, क्योंकि अब मैं वो बात खोलना नहीं चाहूंगा जो कॉन्फ्रेंस पे बातें हुई हैं जिनको मैं बीच में लेके आया था। हाँ, एक कल्पना करके लड़की है जिनको मैं अपने साथ लाइव में लेके आया था, और वो उससे डर चुकी है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा ही बताया गया कल्पना जी की तरफ से, उनका मेरे को कॉल आया था कि मेरी कॉल पे बात हुई है और वो कह रही है कि आप बीच में मत आओ, आप बात खत्म कर दो प्लीज, तो उन्होंने कहा कि वो मेरा छोटा भाई है, उससे गलती हुई, उसने हजारों बार माफी मांगी है, बट तू जो कर रही है तू गलत कर रही है। बट आपने जेन्युइनली मेनी पीपल वॉच योर आईडी, इवन इंस्टा पे भी, और इवन मैंने भी जितना फॉलो किया है चीजें, जितना भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने स्टार्टिंग टू एंड अभी तक सॉरी कहा है इस चीज पर, और अगर इंसान स्पेशली अगर वो मेन कार्ड पे बात करते अगर मेरी गलती अगर है तो मैं मान रहा हूँ ना, मैं ना ही मानता फिर क्या कर लेती पब्लिक, राइट? और फिर अगर आप सही थे, सीधी सी बात है, अगर वो सही थी उसने कंप्लेंट क्यों नहीं करी, मैंने तो रजिस्टर कर दी कंप्लेंट उसके लिए। अब वो बोल रहे थे उसको ये चीज भी कि उसको बोलो कंप्लेंट वापस ले लो, उसने बोला कि आप सॉरी बोल दो, वो कंप्लेंट वापस ले लेगा, राइट? और फिर इस चीज पे बहुत ज्यादा बवाल मचा है, क्योंकि आप एक लड़के और वो एक लड़की हैं, और ये भी कहा गया है कि आपने बोला है कि मैं, मतलब आपने उनको डराया धमकाया भी है, ये चीजें भी निकल गई है। मेरे को धमकी आई है, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर मैं खोल दूं ना, वो मैंने खैर पुलिस स्टेशन में सबमिट करा दी है। ओके, मैं बता नहीं सकता किस लेवल तक की धमकी आई है, कि वीडियोस डिलीट कर दे। लड़कों को भी धमकी आती है लड़कियों की तरफ से? लड़कों की धमकी आई है लड़कियों के फेवर में। ओके, अब मुझे नहीं पता वो पैसे दे के दिलाई गई हैं धमकियां या कैसे आई हैं? क्योंकि मीडिया तो उन्होंने बहुत बुलाई अपने पास। नेक्स्ट डे से भाई वो बंदी जैसे
तैयारी पूरी करके बैठ गई कि हाँ भाई। एक्चुअली अगर देखा जाए कैमराज ऑन थे, चाहे वो वहां के ही कैमराज हो या फिर उनके पर्सनल कैमराज हो, कैमराज ऑन नहीं मैं थे। बताता हूँ वो कैमरास कैसे ऑन थे। एक और मतलब जो क्रिएटर्स होते हैं ना, बेसिकली अब हर क्रिएटर अपने साथ में एक बंदा रखता लेके है जो चलते वीडियोस हैं। बनाए, Yep. फोटोज वीडियोस बनाए। तो हर कोई करता है आजकल ये, True. ठीक है। तो अब वो भी थे, और एक ना वहाँ पर मीडिया वाला भाई भी आ रखा था, Okay, okay. उनको भी हमने इनवाइट करा हुआ था, Okay. ठीक है। उन्होंने बेसिकली वहाँ पर चंद्रिका जी भी थे, Okay. तो उनका इंटरव्यू भी लेना था। Okay. और उनको पार्टी में भी इनवाइट किया गया था, क्योंकि वो पहले भी 1-2 बार हमें मिल चुके हैं, Okay, okay. 1-2 पार्टीज में हमारी आ चुके हैं। True. तो उनको इसलिए उनको भी बुलाया हुआ था। तो वहाँ पर कम से कम हम कितने क्रिएटर थे, टोटल 6-7 क्रिएटर थे, और सब क्या उनके जितने साथ के थे सब कैमरा खोल के बैठे थे। ठीक है। हाँ, जैसे पीके बॉय था, उसका कैमरामैन भी कैमरा खोल के बैठा था, और दूसरे थे जो इनेस दीदी का कैमरा वाला था, वहाँ पर चंद्रिका जी का कैमरा वाला था, और शाद मलिक एक बच्चा जो है हाँ, 2.5 मिलियन जिसके फॉलोअर्स हैं, वो छोटा बच्चा क्यूट सा, उसके उसके फैमिली भी खोल के बैठी थी कैमरा, और उनका एक साथ में लड़का रहता है वो भी कैमरा खोले। तो थे वहाँ पर मतलब 5-7 कैमरे ऑन थे। ओके। हाँ, तो अब वो सेटअप होता तो वो कैमरा क्यों खोल के बैठते, और जो वहां पर हो रहा था, वहां पर लिटरली तोड़ फोड़ करी है उस बंदे ने, गिलास तोड़े हैं, वो शीशा तोड़ दिया है। किसने मतलब? निशा जी ने। अच्छा, ओके। हाँ जी, हमारी मैडम जी। ये फिर लोग मेरे को ये बोलते हैं कि अगर तू सही है तो तू उसके लिए उल्टा क्यों बोल रहा है, तो मैं उल्टा नहीं बोल रहा उनके लिए, वो भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है, तो मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा। बट उन्होंने भी वहां पर तोड़फोड़ बहुत कर दी थी वहां। ओके। और मेरे को तो लिटरली लोगों ने ऐसे ग्रैब करा हुआ था, पकड़ रखा हुआ, बिठाया हुआ था मेरे को। उनके साथ एक लड़का था, वो बाद में चिलगू था, मेरे लिए वीडियोस भी बना रहा था। ओके। कोई बात नहीं, उसको बनाने दो वीडियोस। और वो ही शायद मेरे को फोन करके धमकियां दे रहा था, आई डोंट नो। हाँ, तो धमकियां मेरे को आई हैं, मैंने उनको नहीं दी। आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि कुछ? भाई अगर मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे सॉरी बोल दो। वो मैंने सोशल मीडिया पे उन प्लेटफॉर्म पे आगे एक बोला, मैंने ऐसे नहीं, मेरी ये हरकतें नहीं है फोन पे ऐसे धमकियां देना, मेरे को जरूरत ही नहीं है धमकी देने तो की। ये जो मेन कार्ड की बात हो रही है बार बार कि आप मेन कार्ड ये प्ले कब कर आया रहे हो, डिक्शनरी में, मेरे को ये है बताओ ना? पहले। कि मेन कार्ड भी होता है कुछ, तो ये तो कुछ न्यू ही है कि न्यू ही मेन है, मैं कार्ड तो कह भी रहा हूँ ये चल रहा डिक्शनरी में कब आया, है ना? मेन कार्ड तो एक्चुअली में वुमेन कार्ड प्ले करके आप ही सेफ हो रहे हो, आपको ही धमकी आ रही है, आपको ही डराया जा रहा है, आपको ही थ्रेट दी गई है, आपको ही बोला गया है कि आई गेस कुछ वीडियोस भी थी। 2 दिन मैं लिटरली बता रहा हूँ, उस इंसिडेंट के बाद उस रात को नहीं सोया, उससे अगली रात नहीं सोया, उससे अगली रात नहीं क्योंकि सोया। लड़के के लिए एक वो भी था, मेरे लिए डिप्रेसिंग था भाई। मेरी फैमिली, मैं खाना ढंग से नहीं खा रहा, मेरे को कुछ होश नहीं है, फोन पे फोन आ रहे हैं घर वालों को, अब रिश्तेदार कौन सा छोड़ते हैं। राइट। वो भी फोन पे फोन कर रहे हैं मम्मा पापा को, मम्मा मेरी रो रही है, मेरे से देखा नहीं जा रहा, मेरे घर का माहौल जो था ना। और वो बंदी वहां पर हंस हंस के जो वीडियोस बना रही थी मेरे ऊपर, प्रमोशंस बना दिया भाई, मार्केटिंग। हाँ, मेरी वीडियोस को उठा के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं भाई, नंबर डाल रहे हैं साथ में। वो क्या प्रोडक्ट था? ग्लूथायोन, पता नहीं क्या क्या, वो टैनिंग रिमूवल क्रीम। भाई मेरे तो को एक्चुअली में कंट्रोवर्सी का बेनिफिट तो उधर ही उठाया गया है, मतलब पब्लिक बताएगी ये चीज तो कि मेरा को क्या बेनिफिट हुआ, मेरे को बता दो। मेरी तो पहले भी इतनी अंगेज थी कि मेरे व्यूज अच्छे आ जाते थे। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों ने डांटा, ऑब्वियसली गलती थी मेरी, तो मेरे को डांटा भी। और मैंने पहले मम्मी के साथ अपनी वीडियोस डाली थी, तो फिर मेरे रिलेटिव्स वगैरह सब ने एक्शन ले लिया मेरे ऊपर कि मम्मा के साथ वीडियो क्यों डाली तूने, अगर तेरा है तू अपने आप निपट, घर वालों को बीच में मत लेके आ। हम तेरे साथ हैं, बट ऐसे नहीं है, तेरी बैक पे है, ऐसे साथ में नहीं है। तो वो वीडियोस फिर मुझे हटानी पड़ी अपनी फैमिली की वजह से। तो बट ये था कि डांट पड़ी मेरे को बहुत। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यार उनको डिफिकल्ट पता इनके है लिए कि भी था एक्चुअली कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, और वो मेरे को यही बोलते हैं कि लिमिट में ड्रिंक करेगा, और मैं लिमिट में ही ड्रिंक करता हूँ। और उस दिन मेरे को लिटरली अगर हल्का सा भी मेरे को आ जाती ना वो चीज का अंदाजा मिल जाता है, या सेंस आ जाती कि वो जो कर रही है, जो हाथ हटाना, मेरे को लिटरली रियलाइज नहीं हुआ। अगर हुआ होता ना आई तो गेस मैं कभी उस ना वीडियो में करता। आपने बोला भी है कि सॉरी, आई गेस मैं, हाँ, है ना, हाँ, कि हाँ, ऐसे यू सेड कि सॉरी सॉरी मैंने बोला घूमते साथ। जब मेरे को उस बंदे ने बोला ना कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है और तू वो नहीं पीती, तो मैंने उसी टाइम बोला घूमते सार की मेरे को यार नहीं आई पता था, गेस आई वो एम आपसे सॉरी। बड़ी है और आपका ऐसे कुछ इंटेंशन भी नहीं था गलत।
मेरा इंटरेस्ट नहीं था, सॉरी बुरा लगेगा बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें बिल्कुल बस यू नहीं था। जस्ट ऑफरिंग शी इज नॉर्मली। नॉट माई टाइप बेसिकली। हम अब बोल देते हैं ना कि हमारे एक टाइप होते हैं, पसंद होती है एक, तो वो मेरी पसंद थी ही नहीं। तो आप ऑफर ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे कि यार मैं दीदी दीदी बोल रहा था यार, अच्छा। एंड व्हेन यू आर डांसिंग विद हर, मतलब जब आप डांस कर आओ रहे थे। दीदी डांस करें, ओके, मैं दीदी दीदी बोल रहा था। तो ये कुछ अलग ही मुद्दा हो गया, एक हाँ अलग ही सीन क्रिएट हो हाँ। गया। और ओके, लोग तो भाई, लोगों क्योंकि मेरे को अब कोलकाता में जो हुआ है वो उसका मेरे को भी धोखा है और मैं उसके लिए भी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, बट उसमें भी लोग मेरे को बोल रहे हैं तू साले खुद रेपिस्ट है। ओह, सो वो सुन के ना मेरे को इतना बहुत वो फील होता है एम्बैरेसिंग ना, है यार ये स्टेटमेंट। एम्बैरेसिंग नहीं, मैं लिटरली मैं बता नहीं सकता कि कभी कभी भाई लोग सोचते नहीं है ये सब बोलने से पहले ना कि सामने वाले के दिल पे क्या बीत रही होगी। लिटरली एक बार को ये समझ आया कि यार अगर ये सब ज्यादा बढ़ गया ना गुरु, तो शायद सुसाइड ना करना पड़ जाए तेरे को। नहीं नहीं यार, ऐसा क्यों करना है? मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं लिटरली ये जो मैं देख रहा था ना, लोगों की मेंटालिटी देख रहा हूँ कि भाई मेरे से गलती हुई, मैं गलती मान रहा हूँ, तुम मेरे को एक जो गंद है उसके गंदे साथ ही उसके जोड़ साथ दिया मैच कर तुमने। दिया। तो मतलब यार ये गलत है, पहले दोनों पहलू सुनो, दोनों पक्ष मतलब दोनों साइड सुनो। आपने वहां भी सुन लिया, आप ये चीजें भी सुनो, देन डिसाइड करो कि क्या गलती है किसकी। एक साइड से कोई गलती नहीं होती, दोनों साइड से होती है। मेरे ख्याल से मैं भी लड़की हूँ, मैंने अगर किसी को अलाउ किया तभी कोई इतना आपको ऑफर कर सकता है। तो दोनों साइड सुनो, इतना मजबूर मत करो किसी को कि सामने वाला सुसाइड या ऐसी चीजें सोच ले। सो मैं और यही ये अभी इस पे भी लोग पता है क्या मुद्दा बना देंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, मैं देख चुका हूँ लोगों की मेंटालिटी। मैं पहले भी कंट्रोवर्सीज लोगों की जो होती है मैं वो देख चुका हूँ। तो लोग अब इसमें भी ये बोल देंगे कि हाँ ये इमोशनल वीडियो बना रहा है जानबूझ के, या जानबूझ के ये इमोशनली इंटरव्यू दे रहा है और अपने बारे में ऐसे नहीं, बोल क्यों रहा है। खींचना? देखो आपसे गलती हुई, आपने सॉरी बोला, वहां से चीजें हुई, ठीक है, वो अभी भी हो रही हैं, अभी भी वो कीप गोइंग, मतलब शी इज डूइंग मेकिंग अभी मेरे को वीडियो। कल ही मैसेजेस आए हैं किसी क्रिएटर के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और मैं शायद जल्दी वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी और उसके रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं। ओके तो वो बंदे ने तो मतलब हैट्स ऑफ, उस बंदे की भी बात अलग ही थी। वो मतलब छोटा भाई भी बोल रहा है मुझे, और वो बोल रहा है कि वो भी ठीक है, तो ये चीज खत्म कर दो, अभी लड़ाई झगड़ा मत करो, खत्म कर दो, और मार्केट में मेरा नाम ले दो कि मैंने कॉम्प्रोमाइज करवाया। तो लोग मतलब फायदा उठा फेम रहे के हैं। लिए फायदा भी, अपना भी फायदा हो जाए और इनकी कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए और नाम मेरा बन जाए। राइट, तो लोग ऐसे लेवल पे सोच रहे हैं। बट जिनका स्टैंडर्ड ही नहीं है कुछ। आप एक इन्फ्लुएंसर होना इज नॉट द मेन थिंग। आपसे गलती हुई है, आप बीच में आप लोग सॉर्ट करो उसमें, और लोग ना फायदा उठाएं, बहुत ज्यादा लोगों बेटर। ने उठाया है। अभी तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि मैंने उन लोगों की ट्रस्ट के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। आपने एक वीडियो देखी होगी, ओके ओके मैं मीडिया में गया था एक जगह, वहां पर 10 मीडिया वाले ऐसे सामने बैठे थे। ओके हम 4 लोग थे, एक सिंगर भाई था, एक और क्रिएटर था, और एक और क्रिएटर था, और मैं था। हम बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और वहाँ पर मुझे मीडिया के थ्रू ये बोल के बुलाया गया था कि अरमान मलिक की सपोर्ट में, उस टाइम अरमान भाई बिग बॉस में थे, तो अरमान मलिक की सपोर्ट में हम वो कर रहे हैं। वो मिसाल वाला मुद्दा उस टाइम बहुत गर्म चल रहा था, हीट था उसका। तो उस टाइम पे मेरे को वहाँ बुलाया गया, तो मैं उनकी सपोर्ट में वीडियो बनाने गया था, बट वहाँ पर बोल दिया गया किसी और के लिए, उल्टा सीधा किसी की ट्रस्ट के लिए और किसी पुलिस वाले भाई के लिए। तो अब मैंने नाम नहीं लिया उनका, बट वो लोग भी मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं ओके। फेम लेने के लिए। वो दीदी को लिटरली बिग बॉस जाना है, वो डाई हार्ड कोर फैन है, तो वो तो पूरा जोर लगा रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे। वो जो कुछ दिख रहा है कि हाँ हल्की सी इसकी गलती अच्छा, है, चलो पकड़ो। ये कुछ सीन चल रहा है कि आप बिग बॉस में जाना है तो कंट्रोवर्सी कर दो या फिर ड्रामा कर दो या हाँ कुछ? चल रहा होगा, आई डोंट नो। मेरे को भाई ऐसे बिग बॉस नहीं जाना, ऐसी नेगेटिव इमेज लेके तो बिल्कुल नहीं जाना। हाँ जाना है, बट ऐसे नहीं जाना ऐसे नहीं जाना है। कि लोग अंदर घुसूं तो पीछे से बाहर लोग जो हैं वो यही चीज जज करते रहे कि इसकी तो नजर गंदी है, या इसका तो वुमेन के लिए रिस्पेक्ट नहीं करता, ये तो रेपिस्ट है, जैसे लोग बोल तो रहे हैं। टैलेंट भी जरूरी है, राइट? टैलेंट जरूरी है आपको ऑब्वियसली। अच्छा बोलना आना चाहिए, कुछ टैलेंट होना चाहिए, ना कि बोलना है तो गलत वे में आए। मैं तो अपना वापस से अपना रूटीन चलो ये सब चीज साइड रखते हैं, ठीक है, ये तो एक क्लियर आउट हो गई चीजें। पर्सनल आपकी लाइफ का क्या सीन है? मतलब आपने कैसा सोशल मीडिया स्टार्ट किया और क्या प्लान्स है आगे के? आगे के प्लान्स मेरे मूवीज, सॉन्ग्स आ मैंने जैसे भी बताया कि 2-3 तो आपके सॉन्ग्स सॉन्ग्स आ रहे हैं? हाँ। तो मम्मी वाला कंटेंट ऐसे शुरू हुआ था कि मतलब ये स्टार्ट ही तब हुआ था 6 अगस्त 2023 को। ओके
वो एक्चुअली मैं मम्मा के साथ जा रहा था ज़ूडियो। हम्म, मम्मा, मैं थे, दीदी थी और मेरा बुआ जी का बेटा जो बड़े वाला भाई है, मतलब रियल भाई मान लो। हम्म, तो वो एक सीन ऐसे था कि हम गए थे मम्मा के लिए स्लिप लेने, मम्मा के पैरों में दर्द रहता था। ओके, तो वहाँ गए, हमें कुछ पसंद नहीं आया। तो मैं ना कैमरा शाय नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल भी, मतलब मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे, तो मैं मस्ती मजाक में वीडियोस बनाता रहता था। और वो लोग बोलते थे कि तू डाला कर, तू चलेगा। तो राइट, मैं नहीं करता था। तो उसके बाद फिर जैसे तैसे मैंने वहाँ पहुंचे, हमने, मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने ना डिस करना था ज़ूडियो को ओके, ओके, कि ये जितने, क्योंकि हाइप में था उस टाइम पे, लास्ट ईयर ना राइट, 6 अगस्त के टाइम पे ही हाइप में था, बिकॉज ऑफ कि जैन फेब में मेरे का लॉन्च हुआ था ये राइट, ज़ूडियो लास्ट ईयर। तो लोग मेरे को ना देखते थे, तो मैंने बोला कि ये जो लोग क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स आके बना रहे हैं ना वीडियोस की, वीडियो ये मिल रहा है वो मिला है, कुछ नहीं मिल रहा, मतलब मैंने ऐसे करके उल्टा सीधा बोलना था, मस्ती करनी थी। ओके, तो वो मम्मा लास्ट में थे, तो मैं पब्लिक में ऐसे बोलूँगा तो मैं गाली गुली देता था थोड़ा थोड़ा बहुत। तो मैं अगर अब्यूज़ यूज़ करूँगा तो मम्मी साथ में है, तो कोई बोलेगा तो मुझे ही बोलेगा कि राइट, हाँ, ये पब्लिक में ऐसे गाली दे रहा है। तो मेरे को था कि मम्मा है साथ में, तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप बाहर को जाओ, बाहर को जाओ। तो मैं ऐसे ऐसे करके मम्मा को बाहर भेज रहा था, तो मम्मा जा नहीं रहे थे। तो मम्मी जाओ ना, मम्मी जाओ ना, तो मम्मी मैं ज़ूडियो आ गया। ओह, सो मेरे लिए भी रैंडम था, मतलब वो एकदम से मेरे दिमाग में आके ये बोल दिया, मतलब आया और साथ के साथ वो हो गया, ओके, विद इन अ सेकंड के दिमाग में ऐसे आया और मैंने बोल दिया, और वो बूम। अच्छा, मतलब ट्रेंड चली गई, वो नेक्स्ट डे मैं उठा, मैंने देखा ये तो भाई 5 लाख व्यूज आए हुए हैं इसके ऊपर। ओके, मतलब रात को मैंने 8 बजे के आसपास पोस्ट करी थी। ओह, तो उसके बाद सुबह उठा, मैंने देखा ये क्या हो गया भाई। तो फिर मेरे को सब बोलने लग गए, भाई दिस इज योर टाइम, राइट, ये एक तेरा पेक टाइम है, ये तेरा हाइप है। वो लूडो स्नेक लैडर्स नहीं है, ट्रू, वो उसमें जो 9 से सीधा 98 पे के पास जाती है, 99 पे जाती है जो सीधा, कह रहे ये वो वही वाली लैडर है तेरी, और अब तेरे हाथ में, तूने क्या करना है। तो फिर मेरे को सबने बोला कि तू कुछ ना कुछ करता रहा। फिर मैंने जारा वाली वॉच करी, वो उससे भी गंदी बूम हो गई। ओह, और उसके बाद फिर मैं अलग अलग चीजें भी करता रहा, ट्रांजिशन वाली वीडियोस बनाता रहा, एक्सीडेंट वाली, तो मैं मस्ती मजाक करता रहा। ओके, हियर आई एम दैट्स राइट नाउ। तो ये पता नहीं क्या हो गया। हाँ यार ये सब एक स्टेप्स हैं, एक हाँ, जब ऊपर वाले को आपको कहीं पहुंचाना है ना, तो ऐसे ऐसे यस। ऐसे तो आगे अभी आपके सॉन्ग्स आने वाले हैं, तो कौन कौन आगे से? सॉन्ग तो एक आ रहा है मेरा, तो पंजाबी में है कि हिंदी में? मम्मी, अच्छा, हिंदी में। मम्मी के ऊपर भी आ रहा है, नहीं वो पंजाबी में ही आ रहा है, अच्छा, ओके, हिंदी में भी आ रहे हैं। और मैं ट्राई करने वाला हूँ हरियाणवी भी, मेरे को ओके, आती नहीं है बट मैं ट्राई करने वाला हूँ। ओके, मतलब मैं तो यू मिक्स, सिंग वेल? नहीं इतना तो नहीं, बट आज की डेट में ऑटो ट्यून सब यूज कर लेते हैं, बट मैं हाँ रियाज कर रहा हूँ आजकल। मैं कहीं क्लासेस भी ले रहा हूँ, ओके, और अभी मैं एक्टिंग स्कूल की भी क्लासेस ज्वाइन करने ओके, वाला हूँ जल्दी, ओके, कि मुझे एक्टिंग वगैरह में भी जाना है आगे। तो हम्म, वो सब भी करने वाला हूँ। ठीक बाकी है, मेरा रोडीज में भी जाने का दिल है, सब चीज़ें करनी है, स्पिट्सविला नहीं जाना मेरे को, तो यू आर मोर रिलेशनशिप इनटू से इंटरेस्ट। फिटनेस आल्सो? हाँ, यस। ओके, तो फिटनेस का क्या सीन है? फिटनेस में तो ओके, मतलब जाता हूँ जिम, अभी ओके, लास्ट से पंगे की वजह से नहीं जा पा रहा, और उससे पहले मुंबई था। तो अभी लगा लो 15-20 दिन से मैं नहीं जा रहा, वैसे मैं रेगुलर हूँ जिम। ओके, हाँ जी। तो इज लास्ट थिंग यू वांट टू से अबाउट दिस, जो ये हुआ है कंट्रोवर्सी वाला सीन? कि जो उनके साथ हुआ वो गलत था, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, और मैंने सॉरी बोला उनको, एंड मैं यहाँ पर भी बोल देता हूँ कि मेरी गलती है, आई एम सॉरी। और मैं उस चीज़ के लिए शर्मिंदा भी हूँ, और मेरी फैमिली भी सफ़र करके आई इस चीज़ में से, और मेरे को उसकी वजह से और ज़्यादा गिल्टी फील होता है इस चीज़ के लिए कि जो मेरे से हो गया वो गलत था। बट जो उन्होंने रिएक्ट करा, उनका ये नज़रें कैमरे में थी, उनको पता था कि वहाँ क्या हो रहा है, और उन्होंने जानबूझ के वैसे रिएक्ट करा, क्योंकि मैंने इंस्टेंट वहाँ पर भी सॉरी बोल दी थी, और उसके बाद भी उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। सो इसके बारे में भी थोड़ा पब्लिक ध्यान दे कि मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट उन्होंने जो किया वो भी सही नहीं था। आप कैसे भी कहीं भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। अगर सामने से मैं उठा देता तो शायद विवाद ज़्यादा बड़ा हो ज्यादा जाता। बढ़ जाता, राइट? तो बस यही बोलना चाहूँगा कि मेरी गलती थी, आई अपोलोजाइज, एंड उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ये मेरे को तो पर्सनली गुरुवल से मिलके बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है टुवर्ड्स गर्ल्स, और सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, बट मेरे ख्याल से मेरे को जो वाइब मैच करी बिल्कुल ऐसा नहीं है, और उन्होंने बोला है काफ़ी बार सॉरी। तो मैं यही बोलूँगी, दोनों साइड सुने, और इस चीज़ को पब्लिक भी बहुत ध्यान से देखे कि किसको आप क्या बोल रहे हो, क्या पता कोई इंसान पर्सनल ले जाए, कोई इतना मेंटली स्ट्रांग ना हो।
तो ये चीज़ें थोड़ा यार कंट्रोवर्सी वाला सीन ना थोड़ा नीचे कर देते हैं और टैलेंट पे जाते हैं, टैलेंट की बातें करते हैं और ये कंट्रोवर्सी साइड रख के। और मेरे को बहुत मजा आया गुरुबल आपसे मिलकर। थैंक यू सो मेरे मच, को तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। हम्बल और बहुत स्वीट गया, बहुत नाइस लगे। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि यार ये वुमेन कार्ड मेन कार्ड ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्या है भाई, ये कहाँ क्या से आई है है भाई, ये कहाँ से डिक्शनरी? आ रहा ला है के दो ये? उसकी है डिक्शनरी, ना? मेरे को भी पढ़नी ये है। मेन कार्ड नहीं, मैं पढ़ूंगी क्या है ये, कहाँ से आया। बट मेरे को बहुत अच्छा लगा गुरुबल आपसे मिलके Thank you एंड so आई much. वांट कि आप बहुत ज्यादा ग्रो करें और आगे बढ़े और आपकी जो नेगेटिव इमेज वाली सीन है क्लियर हो। Thank you एंड so थैंक much. यू आप आए। Thank you so थैंक much. यू।